नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने से जुड़ा प्रकरण, पेन डाउन हड़ताल को लेकर बैठक, आरएस एसोसिएशन की बैठक चल रही है और बैठक में हड़ताल को लेकर अब अहम फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद इस बैठक को लेकर अवगत कराया गया था और ये जानकारी दी गई थी कि बैठक लिया जाएगा और उसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा ये था, क्योंकि सबसे पहले थी गिरफ्तारी की मांग, नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी थी, मुख्यमंत्री से मुलाकात हो गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री से जब आश्वासन मिल गया तो फिर इससे ठोस आश्वासन और क्या हो सकता है, और इसी को लेकर अब इस बैठक में जो ये बैठक फिलहाल चल रही है आरएस एसोसिएशन की, उसमें हड़ताल को लेकर फैसला लिया जाएगा कि इस हड़ताल को आगे चलने दिया जाएगा जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, या फिर इस हड़ताल को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। यह बेहद महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, क्योंकि हालांकि धरना प्रदर्शन भी जारी था, धरना प्रदर्शन अब बंद हो चुका है, हड़ताल लगातार जारी थी, लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री से बड़ा ठोस आश्वासन और कौन दे सकता है, क्या हो सकता है। मुलाकात हो चुकी है, अपनी मांगों को रख चुके हैं, और मांगे सबसे महत्वपूर्ण ये कि जितने भी हमारे अधिकारी आने वाले समय में भविष्य में जब फील्ड में तैनात होंगे तब उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके अलावा एम्प्लॉयज प्रोटेक्शन एक्ट उसे लागू करने की मांग की गई है, और साथ में यह भी कहा गया है कि भविष्य में अगर कोई भी इस तरीके की घटना होती है तो फिर हमारे ही अधिकारियों को सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। तो फिलहाल ये महत्वपूर्ण बैठक यहां पर चल रही है कि हड़ताल आके होगी या नहीं होगी, और उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि हड़ताल को स्थगित कर दिया जाए। मुख्यमंत्री के इस आश्वासन को लेकर अब आगे की रणनीति तय होनी चाहिए कि अब जो राजकाज का जो कार्य फिलहाल पेन डाउन हड़ताल के चलते अभी व्यवस्थित चल रहा है, क्योंकि पूरे तरीके से नुकसान तो हुआ है, लेकिन कितना नुकसान इस पेन डाउन हड़ताल के बाद ये आंकलन अभी नहीं किया गया, लेकिन फिलहाल गुस्सा था, आक्रोश था। लेकिन इस मुलाकात के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि हड़ताल को स्थगित करने का फैसला लिया जा सकता है। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा से, सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ऋतुराज जी, हम यही चर्चा कर रहे थे कि मुख्य सवाल अब ये है कि क्या हड़ताल को जारी रखा जाएगा या फिर नहीं। ये जो बैठक चल रही है, क्या कुछ इसे लेकर जानकारी और क्या फैसला लिया जा सकता है, क्या लगता है? देखिए पूनम, जो सूत्र बता रहे हैं वो यही आ रहा है सामने कि इस बारे में प्रस्ताव बनकर तैयार है, और ये कहा जा रहा है कि जो अप एंड डाउन हड़ताल का आगे कोई सेंस नहीं बनता, कोई औचित्य नहीं बनता। जिस तरह से पूरी आज मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है और उसके बाद जो आश्वासन मिला है, और जो चाह रही थी एसोसिएशन और जो अन्य जो पदाधिकारी थे, जो संघों के लोग, वो भी यही चाह रहे थे, तो वो उस पर पूरा आश्वासन मिल गया। और यही जो पता चला है कि जो खबर चलकर निकल कर सामने आ रही कि इस बारे में जो प्रस्ताव है वो रख दिया गया है, और बहुत संभव है कि क्योंकि महावीर खराड़ी से जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि वे खुद आकर ही इसका घोषणा करेंगे मीडिया के सामने। यह हमने जब बार बार संपर्क करने की कोशिश की तो हमसे यही कहा गया पूरी मीडिया से, तो इसका अर्थ ये माना जाए कि अब कभी भी ये घोषणा हो सकती है पेन डाउन हड़ताल वापस लेने की। दूसरी बात कि जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बैठक में जो अगली रणनीति किस तरह से आगे की जाए, क्योंकि यह मसला एक छोटा मसला नहीं मान रही है एसोसिएशन और जो कर्मचारी है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ एक्ट बनाने की, एम्प्लॉयज़ प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की बात है, तो इसमें अन्य राज्यों का भी क्या नज़ीर है उसको देखा जा रहा है कि क्या अन्य राज्यों में इसको लागू किया गया है या कोई मॉडल राज्य है इसमें, तो उसके क्या प्रावधान है उसको देखा जा रहा है, और उसमें सरकार से किस तरह से मदद हो सकती है। क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ प्रोटेक्शन एक्ट की मांग तो रख ली गई है, लेकिन उसका ड्राफ्ट किस रूप में बनेगा यह आगे देखने योग्य बात है। साथ ही जो मांग है कि पीएसओ और गनमैन उपलब्ध कराने की, उसको लेकर क्या लाइन ऑफ एक्शन रहना चाहिए, इस पर विचार विमर्श किया गया है। जो अन्य मांग है जिसमें भारत निर्वाचन आयोग की ओर मुंह ताक रहा है एसोसिएशन, वह मांग है कि जो सख्त धारा लगाने के साथ डी बार करने की, जो प्रत्याशी को डी बार नरेश मीणा को किया जाए और यह रिपोर्ट बनाई जाए, तो इसको लेकर क्या लाइन ऑफ एक्शन रहेगा। तो इसमें यह मोटे रूप में बात सामने आ रही है कि लगातार ये आंदोलन तो जारी रहेगा, क्योंकि जो
जिला स्तर पर और संभागीय स्तर पर जो दलों को कहा गया है कि वो तैयारी रखें, ज्ञापन दिया जाए और सेंसिटाइज करें इस मुद्दे पर, और जो भी तमाम पहलू हैं इससे जुड़कर उन पहलुओं को समेटते हुए अब आगे का काम किया जाए, रणनीति बनाई जाए। यह बातें मोटे तौर पर सहमति हुई है, क्योंकि आरएस एसोसिएशन के साथ साथ इसमें जो अन्य जुड़े हैं, जो सचिवालय कर्मचारी संघ अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं और अन्य जिन्होंने भी समर्थन दिया था कल से पेन डाउन हड़ताल, वे भी ज़्यादातर प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब ये माना जाए कि कब ये घोषणा होगी, ये देखने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि क्या लाइन ऑफ एक्शन रहेगा, ये भी देखने योग्य बात रहेगी कि किस तरह से कलेक्ट्री स्तर पर जाकर संभाग स्तर पर जाके ज्ञापन दिया जाएगा। और इसमें मुख्य रूप से मुलाकातों का सिलसिला मोटे तौर पर ये माना जा रहा है इसकी समाप्त हो गया, लेकिन जब हमारी बात हुई तो महावीर खराड़ी ने ये कहा कि हम इसको लेकर जो भी कदम उठाए जाने हैं अब आगे, उसको लेकर सक्रिय रहेंगे पूरे एसोसिएशन। और चूंकि उनको अन्य कर्मचारी संघों का भी समर्थन मिल रहा है, अन्य कर्मचारियों का भी समर्थन मिल रहा है, तो ऐसे में संयुक्त रणनीति एक बनकर सामने आ सकती है, खासतौर पर एम्प्लॉयज़ प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारियों की एक संवेद मांग यदि सुनाई देती है, संयुक्त मांग, तो वो एम्प्लॉयज प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर सुनाई दे रही है। चलिए ठीक है ऋतुराज जी, बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और ऐसे में जब तक बैठक खत्म नहीं हो जाती इंतजार करना होगा कि क्या निचोड़ निकलता है और क्या फैसला लिया जाता है। हालांकि प्रस्ताव लगभग बनकर तैयार हो गया होगा और हो सकता है फैसला भी ले लिया गया हो ऋतुराज जी कि क्या हड़ताल को कंटिन्यू करना है, क्योंकि अभी उसका कोई औचित्य नहीं है। जो जानकारी फिलहाल आपने दी है, बहुत शुक्रिया ऋतुराज जी, विस्तार से जानकारी के लिए आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखना होगा कि क्या हड़ताल आगे रहेगी या फिर जो कहा जा रहा है कि अब इसका कोई औचित्य नहीं है, कि मुख्यमंत्री ने ठोस आश्वासन जब दे दिया है, गिरफ्तारी नरेश मीणा की हो गई है और जब पूरा रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास आएगा तो फिर जो मांग है कि नामांकन ही रद्द कर दिया जाए नरेश मीणा को, और एक कार्रवाई जो फिलहाल एक लीगली तौर पर होनी चाहिए वो फिलहाल शुरू हो चुकी है और इसी को लेकर अब फैसला हो सकता है और बहुत जल्द हो सकता है कि संभवतः हड़ताल भी स्थगित कर दी जाए। बहुत शुक्रिया ऋतुराज जी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे और